नमस्कार आदाब। मैं सैयद तकवी। मैं समय हूँ, मैं गाज़ा की फरियाद, न खाना न नींद न आस। जी हाँ, यही आवाज़ गाज़ा की है। गाज़ा में जो लोग बचे हैं उनकी आवाज़ ही गाज़ा की आवाज़ है। यहाँ तक कि वे लोग जो गाज़ा में मदद करने और राहत पहुँचाने वाले हैं, निराशा में डूब रहे हैं। मैं समय हूँ। मैंने गाज़ा युद्ध के दौरान समय बिताया है। मैंने कभी भी उस युद्ध मशीन के सामने खुद को इतना लाचार और मजबूर महसूस नहीं किया, जो पिछली गोली के फौरन बाद अपनी बंदूक में नई गोली भर देती है, जबकि उसके पास गोला बारूद की बेइंतहा आपूर्ति मौजूद है। मैं समय हूँ। मैंने खान यूनिस में विस्थापित लोगों के लिए आश्रय चलाने वाली एक महिला से पूछा कि शांति की संभावना के बारे में उन्हें क्या उम्मीद है। उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़े और अंगूठा चूसती एक छोटी लड़की की ओर इशारा किया। 5 दिन पहले जब उनके घर पर बमबारी हुई थी, तब उनके पिता की मौत हो गई थी और वे मलबे से उनके शव को नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार गोलीबारी हो रही है। उन्होंने पूछा, क्या उम्मीद है? मैं समय हूं, लेकिन मजबूर हूं। निराशाजनक गाज़ा में नींद सबसे कीमती वस्तुओं में से एक है। मैं समय हूं। जनवरी में हमें खास तौर से जोरदार और करीबी हमले के बाद आसमान को रंगते हुए धुएं के गुबार को देखने के लिए खिड़की की ओर भागते थे, लेकिन समय के साथ इतने आम बात हो गई है कि अब शायद ही कोई उन्हें देखने की जहमत उठाता हो। मैं समय हूं। मेरे पड़ोस में डेर अल बलाह में एक औसत रात में बमबारी शुरू होती थी, ठीक उसी समय जब लोग सोने की कोशिश करते थे। हम मिसाइल की सीटी सुनते थे और फिर एक जोरदार धमाका होता था, जिससे खिड़कियां हिल जाती थीं और इस विस्फोट से स्थानीय जानवर, बच्चे और कोई भी इंसान जो सोने की हिम्मत करता था जाग जाता था, जिससे भौंकने, रोने और अन्य खौफनाक आवाज़ों की एक सीरीज शुरू हो जाती थी और बमबारी होती थी, बम आते थे, जिसके बाद अलग अलग तरह की गोलीबारी होती थी, अलग अलग तरह की आवाज़ें आती थी, यहाँ तक के लिए कुछ देर के लिए, जब तक सब शांत नहीं हो जाता। सुबह के आवाज़ आमतौर पर हमलों की एक शुरुआत के साथ होती थी। टीवी पर हर कोई जो सर्वनाश दृश्य देखता है, वो वास्तव में और भी अधिक खतरनाक होता है। मैं समय हूं। मैंने देखा कि लोग अक्सर अपने फोन से फोटो और वीडियो हटाते हैं, क्योंकि कैमरा खुली आंखों को आसपास के खतरनाक तस्वीर को न्याय नहीं दे पाता है। मैं समय हूं। हकीकत में तस्वीरों के साथ साथ कई तरह की आवाज़ें भी होती हैं। इसमें अब रोज़ाना की रस्म शामिल है, जिसमें खाने पीने की कमी होने के कारण आसपास की बेकरियों में लोगों द्वारा रोटी के लिए लड़ाई करना भी शामिल है। चीज़ों की लगभग पूरी तरह से कटौती और इंसानी मदद के प्रवेश पर लगातार और पंगु बना देने वाले प्रतिबंधों के बीच मैं समय हूं। मैंने देखा कि अभी पिछले हफ्ते एक महिला और 2 लड़कियां जो एक बेकरी के सामने कुचले जाने के बाद दम घुटने से मर गई, जब सभी के लिए पर्याप्त रोटी नहीं होने के कारण उस जगह पर लड़ाई छिड़ गई। मैं समय हूं। मैंने देखा कि मेरे प्रिय दोस्त खालिद को, जो गाज़ा में एक सामुदायिक रसोई चलाते थे, किचन चलाते थे, वो परेशान है कि जल्द ही खाना खत्म हो जाएगा और उनकी रसोई बंद हो जाएगी। हमारे आसपास की हकीकत को देखते हुए मुझे उनसे कुछ भी कहने में काफ़ी तकलीफ होती थी, और जब भी हम बात करते मैं रो पड़ता, क्योंकि मैं भी उम्मीद खो रहा था। रो मत, वो मुझसे कहते थे, मजबूत बनो जैसे हम हैं, जैसे फिलिस्तीनियों की ताकत बेमिसाल है। मैं समय हूं। मैंने देखा कि नवंबर में अकाल समीक्षा समिति, जो अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों का एक हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र और अन्य लोगों द्वारा पहचाने गए संभावित अकाल के वर्गीकरण की समीक्षा करता है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की
मैं समय हूं, लेकिन मैंने देखा कि जिसमें अकाल के खतरे पर एक और अलार्म बजाया गया, विशेष रूप से गाजा के उत्तरी हिस्से में। तब से हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। कई मौकों पर मैंने लोगों को गंदे आटों को इकट्ठा करते देखा, जो एक सहायता ट्रक से आटे के कुछ बैग गिरने के बाद सड़क पर गिर गया था। मैं समय हूं, मैंने देखा कि गाजा में सबसे कमजोर लोगों को प्राथमिकता देना एक सबसे निराशाजनक कार्य है, क्योंकि वहां लगभग कोई मदद करने के लिए नहीं है। लगभग 2.3 मिलियन लोगों की 100% आबादी के साथ क्या आप एक प्रेग्नेंट औरत, घरेलू हिंसा से बचे हुए व्यक्ति या किसी बेघर और विकलांग व्यक्ति की मदद करना पसंद करते हैं? क्या आप एक ही व्यक्ति में इन सभी तकलीफों को तलाश करते हैं? इन विकल्पों की तकलीफ हमें गजा के हमारे वक्त खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक हमें जगाए रखेगी। मैं समय हूं। गजा में बिताए महीनों के दौरान मैंने सहयोगियों और खुद इतनी तकलीफ, दर्द और मौत देखी कि हम उस तकलीफ को बयान करने के लिए शब्दों की कमी महसूस करते हैं। मैं समय हूं, मैंने सड़क के किनारे से लाशें उठाई हैं, कुछ अभी भी गर्म और खून से लथपथ अकड़ी हुई पड़ी हैं। कुछ ऐसी हैं जो छोटे बच्चों की हैं, लड़कों की हैं, वे लड़के जो बेवजह मारे गए, उनमें से खुद खून बहने के कारण धीरे धीरे मर रहे थे। वे डरे हुए अकेले थे, जबकि उनकी माएं इस बात से परेशान थीं कि उनके बेटे उस रात घर क्यों नहीं आए। बाकी दुनिया के लिए वे गाजा में अब तक मारे गए लोगों की इस खतरनाक तादाद में एक और तादाद का इजाफा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब यह संख्या 45,500 से ज्यादा हो चुकी। मैं समय हूं। इस शांति सुकून के वक्त में और लगातार परेशानियों की अराजकता के बीच मैं अपने आसपास की हर चीज पर विचार करता हूं, खुद से पूछता हूं, क्या उम्मीद है? मैं समय हूं। नमस्कार।